हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th साइंस का नया चैप्टर, और जिसमें हम बात करेंगे जीवन की मौलिक इकाई और कोशिका के बारे में। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। थोड़ा सा बच्चे टफ कहते हैं इसको, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इसको शुरू से एंड तक अच्छे से आप मेरी वीडियो को देखोगे और अच्छे से पढ़ोगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ना है हमें इस वीडियो में। कोशिका की भाषा को पढ़ना है, सभी जीव कोशिका के बने होते हैं उसको पढ़ना है, और कोशिका में हमें सेल वॉल जिसको कोशिक बोलते हैं, कोशिक झिल्ली, केंद्रकाय, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, इस सब बातों को हम इस आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को मुख्य बिंदु से। कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पादप कोशिका व जंतु कोशिका, कोशिका का आकार, कोशिका की आकृति, ये सब बातें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम कोशिका के बारे में। सभी जीव हैं वो सूक्ष्म कोशिका के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या होता है? हमारे चलने फिरने, खाने, कुछ भी जो भी हमारी जीव की किसी भी टाइप की एक्टिविटी होती है, उन एक्टिविटी को जो कंट्रोल करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो कोशिका ही करते हैं। सभी जीवों में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के आकार, आकृति, संगठन, अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया गया है। मतलब इसके अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। सबसे पहले कोशिका का जो निर्माण या फिर कोशिका की जो खोज की थी 1665 में, कॉर्क कोशिका में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा। कैसे? एक छोटी सी स्टोरी है, आप इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनोगे बहुत मज़ा आएगा। क्या हुआ, ये भाई एक पेड़ है, इस पेड़ के यहाँ पर हमारे रॉबर्ट हुक जी बैठे पेड़ को देख रहे थे। उन्होंने पेड़ को देखा, पेड़ की छाल को देखा, जो नीचे छाल होती है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब छाल को उन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप, खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से उस पेड़ की छाल को देखा, तब उन्होंने क्या देखा कि छोटे 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 छेद और छोटे छोटे जैसे ईंटें होती है ना, ईंटे के ऊपर ईंटें रख देते हैं, वो ब्लॉक से दिखाई दिए। तभी से रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की कॉर्क के रूप में। सर्वप्रथम निश्चित कोशिका को एंटोनी लियोनेक ने देखा। सबसे पहले अगर हम बात करें कोशिका को, निश्चित मतलब परफेक्ट कोशिका को, एंटोनी लियोनेक ने उसे देखा। विभिन्न लक्षण के आधार पर कोशिका में जीव द्रव्य सोल जेल स्थित में होता है। मतलब कोशिका में एक जीव द्रव्य सोल जेल होता है। ये क्या करता है जीव द्रव्य सोल जेल? हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे होने वाले हैं आगे। अगला पॉइंट है प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटॉन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि भी होते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन व स्वन ने किया, जिनके अनुसार सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। क्या बोला स्लीडन जी ने? हमारे साइंटिस्ट थे, काफ़ी अच्छी थ्योरी दी उन्होंने कि भाई जितने भी पौधे और जीव है ना, कोशिका के बने होते हैं। और हाँ भी है भी ये भाई, अगर आप सांस लेते हो, चलते हो, फिरते हो, या पौधे हैं कोई भी डायरेक्शन शो करते हैं वो, या बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, फल दे रहे हैं, ये सब किसके द्वारा हो रहा है? कोशिका के द्वारा हो रहा है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका के बिना हमारा जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं है। सभी कोशिकाएं एवं निर्मित कोशिका में पैदा होती हैं। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो ये उन्होंने छोटी छोटी बातें बताई कोशिका के बारे में। अब हम बात करेंगे कोशिका को जीव के रूप में, इसको विभाजित करेंगे। बच्चों आप यहाँ पर कुछ डायग्राम देख रहे हैं, इंग्लिश में है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो देखो, दो प्रकार के इस दुनिया में जीव हैं। एक तो यूनिसेलुलर, जिसको हम एक कोशिकीय जीव बोल देते हैं, और एक बहुकोशिकीय जीव बोल देते हैं। उनके बीच में क्या क्या अंतर है, क्या क्या परिभाषा है, हम उनको पढ़ते हैं।
कोशिका संख्या की अगर हम बात करें तो एक कोशिकीय जीव में कोशिका जो होती है वो एक ही होती है, मतलब एक ही कोशिका होगी, इससे ज़्यादा कोशिका उस जीव के अंदर नहीं पाई जाएगी। बहुकोशिका के अंदर एक से अधिक मात्रा में कोशिका पाई जाएगी। कार्य, कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका पर निर्भर हैं। एक कोशिका जीव में एक ही कोशिका होती है जिसमें उसके जीव के जितने भी कार्य हैं, जितने भी फंक्शन हैं, वो उसी कोशिका पर निर्भर रहते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय में ऐसा नहीं होता। अलग अलग प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। उदाहरण के तौर पर अब हम सांस लेते हैं, हमारे सांस के लिए अलग कोशिका है, अलग सेल है जिसको हम सेल बोलते हैं। सेल और कोशिका दोनों, सेल इंग्लिश में बोल देते हैं, कोशिका हिंदी में बोल देते हैं। चलने में अलग कोशिका है, खाने में अलग कोशिका काम कर रही है। तो अलग अलग प्रकार के कोशिका काम कर रही है, क्योंकि हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। कार्य के विभाजन में अगर हम बात करें, इसमें कार्य में विभाजन नहीं होता। इसमें सभी कोशिकाएं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, अपना अपना कार्य बांट लेती है। जनन की अगर मैं बात करूं, इसमें जनन काल एक कोशिका द्वारा होता है, इसमें जनन काल बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। आयु की बात करें, एक कोशिका की आयु बहुत ही छोटी होती है, 1 घंटा 10 मिनट इतनी, या 1 मिनट। लेकिन जिसमें कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं, जिसको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय, उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे कि हम इंसान। तो ये पढ़ा हमने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय के बारे में। अगला है कोशिका के आधार पर अंतर। अंतर को अगर हम जानेंगे, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक का आकार बहुत बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक की कोशिका के केंद्र में न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जिसको केंद्रीय भाग न्यूक्लियर बोलते हैं, और एक झिल्ली से ढका होता है। किससे ढका होता है? झिल्ली से। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ये ढका होता है और ये क्या होता है? घिरा होता है। बहुत अंतर है इन दोनों में। केंद्रक अनुपस्थित है, इसके अंदर केंद्र उपस्थित है, मतलब इसके अंदर केंद्र होता है, इसके अंदर केंद्र नहीं होता। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित है, मतलब इसमें जो झिल्ली है उससे किसी भी प्रकार का अंग घिरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर झिल्ली द्वारा अंग घिरे हुए होते हैं। कोशिका विभाजन विभंडक कोशिका विभाजन द्वारा, इसमें क्या होता है, कोशिका का जो विभाजन होता है वो कोशिका विभाजन द्वारा होता है, बडिंग बोलते हैं जिसको। लेकिन यहाँ पर कोशिका विभाजन मिटोसिस और माइटोसिस द्वारा होता है। बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट है, आपको +1 +2 या फिर अगर आप बायो से करते हैं तो उसमें समझ में आएगी ये चीज़ें। तो आज के हमने वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ा हमारे चैप्टर के बारे में। कल हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। और अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है, आपको नोट्स चाहिए, तो मेरे इस नंबर पर कॉल करिए और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी और किस किस टॉपिक पर वीडियो लगी आपको चाहिए। थैंक यू सो मच।